नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने घर में ही लिक्विड खाद को बिना किसी खर्चे के कैसे तैयार कर सकते हैं। यह लिक्विड खाद ऑर्गेनिक है यानी जैविक है और जो 3 तरह से उपयोग में लाई जा सकती है। यानी जो खाद के साथ साथ पेस्टिसाइड यानी कीड़े से भी पेड़ों का बचाव करे, पौधों का बचाव करे, वह इंसेक्टिसाइड का भी काम करे, खाद का काम तो करे ही करे। इस खाद को यूज करने के बाद आपको किसी और तरह की खाद की आवश्यकता नहीं है, ना वर्मी कंपोस्ट की यूज करने की आवश्यकता है, ना आपको गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुछ बातें इधर उधर की। मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं बागवानी की अगली कड़ी में आपको लिक्विड खाद घर में कैसे बनाएं उसके बारे में बताऊंगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि यह लिक्विड खाद एलोवेरा के जेल से बनाया जाता है। और आप सबको पता है कि एलोवेरा में बहुत सारे गुण हैं, एलोवेरा में बहुत सारे एंजाइम हैं, एलोवेरा में जो है अमीनो एसिड होता है तथा पौधों को जो कोई पौधों को बढ़ाने में सहायक हार्मोन्स भी उसमें होते हैं। एलोवेरा जेल एंटी बैक्टीरियल भी होता है, साथ में इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसी कारणवश इसका उपयोग इंसानों के लिए दवाई बनाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, साथ में अपने दोस्त यारों को शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हम आपको बता दें कि एलोवेरा के जेल से बनाई गई खाद को पौधों की इम्यूनिटी यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यूज किया जाता है। यह मेन एक प्रकार से इसका सबसे बड़ा गुण है। इस एलोवेरा जेल फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पौधों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे आपके पौधों में ज़्यादा फल फूल आएंगे और अगर सब्जी लगा रखी है तो ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलोवेरा से आप खाद कैसे बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र, साथ में आप इसका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एलोवेरा को आप छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए। आप एक पत्ता भी ले सकते हैं, 2 पत्ते भी ले सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपके पास कितने गमले हैं या कितने पौधों में आपने ये खाद डालनी है। हमारे पास करीब 12-15 गमले हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको ज़्यादा मात्रा में तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्सी में डाल लेंगे। ये देखिए मिक्सी, और इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये हमने छिलके सहित इसलिए डाला है क्योंकि ये पेड़ों में इस एलोवेरा की जेल का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको खाने के लिए कुछ बनाना होता तो इसके छिलके हमें निकालने पड़ते हैं इसके जेल के लिए। क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए है तो इसको हम डायरेक्ट छिलके सहित पीस रहे हैं। देख लें, ये काफ़ी महीन होना चाहिए, जेल बन जाना चाहिए। तो ये देखिए ये जेल बन गया है। अब हम इसको इसमें रख लेते हैं जेल को। एक आवाज कहती है बैटर है ये बोल जाने से कब समझेंगे, दूसरी बताती है ये तो। अब हमारा ये जेल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको कैसे आगे गमलों में यूज करेंगे इसके बारे में हम इसके बाद बताते हैं। तो हमारा जेल एलोवेरा जेल बन के तैयार हो गया था।
तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा एलोवेरा जेल बन के तैयार हो गया था। हम क्या करेंगे, ये 1 लीटर का पानी का डब्बा है, हम इसमें 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल को अच्छी तरह मिला देंगे। और उसको हम इसमें डालना शुरू करेंगे। अब हम 2 दिन बाद पानी, चूँकि इसका ड्यू था तो मैं आज इसको पानी डाल रहा हूँ। आधा पानी मैंने डाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं थी, और बाकी पानी मैं थोड़ा थोड़ा इन गमलों में भी डाल देता हूँ। पानी में और लेता हूँ। एक ये किलो का बर्मा किलो वाला ये वाला ऐसे बिछाना। अच्छा नहीं बिछाना। एक बार पानी, ये 1 लीटर पानी एक गमले में डालने के बाद, खासकर बड़े गमले में, अदरवाइज छोटे गमले में आधा लीटर पानी डालना है। अगला जो इसमें डालना है ये खाद फर्टिलाइज़र आप कह लीजिए, एलोवेरा जेल का। इसको हम 10 दिन में 12 दिन में रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारे पौधे जो हैं पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे और उसमें किसी भी प्रकार की वो नहीं रहेगी, उसकी रूट अच्छी हो जाएंगी, ग्रोथ इनकी बड़ी अच्छी होगी। इतने बड़े में 1 लीटर पानी, इतने बड़े गमले में 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। छोटे गमलों में आधा लीटर पानी से काम चलता है। तो आपने देखा कि घर में ही आप कैसे एलोवेरा से अपने किचन गार्डन के लिए लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं, जिसके कारण जो है आपको किसी और खाद को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जब आप अपने गमले के पौधों में एलोवेरा जेल को फर्टिलाइज़र यानी खाद के रूप में यूज करते हैं तो जेल केवल 1 चम्मच लें, उसे 1 लीटर पानी में मिलाएं और खूब अच्छी तरह घोल लें और फिर उसको आप अपने गमले के प्लांट में डालें यानी अपने पौधों में डालें। यह प्रक्रिया आपको 12 से 15 दिन में हर बार इसको अपनानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका बहुत पैसा भी बचेगा कि आपको बार बार खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। एलोवेरा का पेड़ तो सबके घर में लगा होता है, तो उसको आप बना सकते हैं बड़े आराम से 12-15 दिन के अंदर, और इससे आप जो हैं मतलब अपने खाद वाली ज़रूरत पेड़ पौधों की वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और पौधों की इम्यूनिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक और भी है कि जब आप कोई नए बीज पौधारोपण के लिए करते हैं या कोई कटिंग करते हैं तो ऐसे पौधों में बीज में या कटिंग में उनके जड़ में फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे उस समय, जिस समय आपने ये प्लांटेशन किया, आपने बीज लगाया या आपने कटिंग लगाई और उसमें आपने अगर इस लिक्विड का इस्तेमाल कर लिया है तो उनके जड़ों में कोई फंगस नहीं लगेगी और उनका जड़ बहुत जल्दी निकलेगा, और साथ में जो है ये कह लीजिए कि बहुत जल्दी उसमें पौधारोपण होता है। लेकिन इसके लिए आपको हर 10 दिन में इस लिक्विड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल आप सेम डे में करिए, बीच में भी हमने बताया है, लेकिन उसको उसी दिन आपको उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। जो उसका जिस पर्पज़ के लिए आपने ये खाद के लिए यूज किया है आपने, अगर आप सेम डे यूज नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी और उसमें वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो रिजल्ट हम आशा करते हैं। एक और समस्या का आपको बताते हैं, समस्या के बारे में क्या है कि जब भी आप कोई भी पौधा नर्सरी से लेके आते हैं तो वो पौधा जब हम अपने यहाँ गमलों में लगाते हैं, और जब तक ये एलोवेरा जेल के खाद के बारे में आपको नहीं पता था,
तो होता क्या था कि उसको लगाते वक्त उसकी जड़ें डैमेज हो जाती थी, और डैमेज होने के कारण क्या होता था कि उसमें से उसकी या तो उस पौधे की कुछ शाखाएं मुरझा जाती थीं अपने यहाँ लगाने में, या उसके पत्ते पीले पड़ जाते थे, मुरझा जाते थे। लेकिन इसका ये कह लीजिए कि अगर आप इससे बचाव चाहते हैं, कोई भी नया पौधा आप लगा रहे हैं नर्सरी से लाके, तो अगर उसी समय आप जेल की खाद यानी जो अभी हमने आपको बताया है उस खाद को बनाकर अगर आप उसमें 1 लीटर या आधा लीटर आप उस लिक्विड को डाल देते हैं तो ये मान लीजिए कि वो पौधा मुरझाएगा नहीं, उसकी जड़ें भी ठीक हो जाएंगी, और साथ में जो है वो उसका ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा आगे, मतलब बड़ी तेज़ी से होगा। इसको एक इंग्लिश टर्म है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट साक। अब ट्रांसप्लांट साक क्यों कहते हैं भाई? ऐसा है, आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए। अगर आप किसी नौकरी में हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे शहर में, और आपके पास अपना खुद का एक छोटा बच्चा है, 5-7 साल 10 साल मान लीजिए। अब क्या है, जब आप जाते हैं तो आप तो नौकरी के कारण आपको तो विवश हैं जाने के लिए, लेकिन वो बच्चा जो है वहाँ जाने पर अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसमें, खाना भी नहीं खाएगा। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का शौक। आपने अगर मानव के लिए यूज करें, डिस्प्लेसमेंट का शौक है जो बच्चे को लगा, उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, नए फ्रेंडशिप बनाने में टाइम लग रहा है, अपने को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वातावरण वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट होगा जो उसकी जानकारी में नहीं है। इसी प्रकार पौधों का है। पौधे भी जहाँ नर्सरी में होते हैं वहाँ उनको बिल्कुल इन्वायरमेंट, नर्सरी वाला इन्वायरमेंट मिलता है जो बहुत ही उपयोगी होता है। कह लीजिए उनको शेड में रखा जाता है समय समय पे, फिर धूप में लाया जाता है, समय पे उनको खाद दिया जाता है, सब कुछ है। लेकिन जब आप उस प्लांट को लेकर आते हैं यहाँ पे तो उसको इन्वायरमेंट टोटल ही बदल जाता है। आपके यहाँ पता नहीं धूप आ रही नहीं आ रही है, आ रही तो बहुत ज़्यादा आ रही है, आप जिस गमले में लगा रहे हैं वो उसमें मिट्टी पता नहीं कैसी, खाद आपने ठीक से डाली थी नहीं डाली थी, वगैरह वगैरह कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस कारण वो पौधा जो है मुरझाने लगता है। तो जैसे अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इसी प्रकार ये छोटे प्लांट हैं जिनको आप नर्सरी से लेके आए हैं, तो आप इसको इस प्रकार समझ लीजिए। ट्रांसप्लांट शॉक जो है वो एक प्रकार से जैसे मानव डिस्प्लेसमेंट शॉक होता है बच्चों के लिए, वैसे पौधों के लिए ट्रांसप्लांट शॉक कहलाता है। दूसरा, इसका उपयोग आप जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है कि भाई हमारा पौधा मुरझाने लगा है। मुरझाने क्यों लगा है? क्योंकि उसकी जड़ों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप इस लिक्विड को उस पौधे में डालेंगे तो वह कुछ दिनों बाद अपने आप ही हरा भरा होना शुरू हो जाएगा और उसका जड़ों का ग्रोथ भी शुरू हो जाएगा। नए पौधे जो आप लगाते हैं लाके, कहीं से भी लाके लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं वहाँ से नर्सरी से लाके, या कैसे भी आप लगाते हैं, तो नए पौधे जो भी लगाते हैं उसमें इस जेल खाद का, एलोवेरा जेल खाद का प्रयोग आपको हर 10 दिन में करना पड़ेगा शुरुआत में। बाद में 2 महीने बाद आप उसको फिर 15 दिन के ड्यूरेशन में करें तो चलता है। लेकिन शुरू में चूँकि उसको बहुत ही न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, प्रोटीन्स की आवश्यकता है जो कि इसमें सारी पाई जाती है, तो हर हालत में आपको इसमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा व जानकारी युक्त लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्त यारों को शेयर कर दें, जिससे वह लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जिन्होंने मेरे चैनल कुछ बातें इधर उधर की को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें। मिलते हैं बागवानी की अगली कड़ी में, जिसमें एलोवेरा जेल से घर में ही आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कैसे बना सकते हैं और उसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का। कल मिलते हैं। जय भारत, जय सनातन।